हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। यहाँ पे हम एक नए टॉपिक के साथ अपने आप को एंगेज करना जा रहे हैं। किस तरीके से मॉरलिटी और एथिक्स में आखिर डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, राइट। हम यहाँ पे जो सीरीज ले रहे हैं, जो टॉपिक्स लेते हैं, ये टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमारे नॉर्मल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बट कई बार हम फ्लो फ्लो में इसकी अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर नहीं समझ पाते, जिस वजह से हम कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस में भी डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं, राइट। तो अब उसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इन दोनों ही में डिफ्रेंसिएशन समझने से पहले यहाँ पे मॉरलिटी और एथिक्स में अगर डिफ्रेंसिएशन समझना है, उससे पहले हमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टॉपिक आखिर क्या रहा है, मॉरलिटी और एथिक्स होते क्या है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे इन केस अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको 1.25, 1.5 या 2x पे भी देखिए, बट इसको एंड तक देखिएगा जरूर, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी इंक्रीज मच मोर, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, परसेप्शंस, इस तरह की चीजें डेवलप होगी कहीं ना कहीं आपके माइंड में। यहाँ पे हम एस्पिरेंट्स के तौर पे भी पढ़ रहे हैं इसे, या एज ए इंडिविजुअल अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भी आप उसी पर्सपेक्टिव के बेस पे पढ़ रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक हमें कुछ समझा रहा है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, यहाँ पे मॉरलिटी का मीनिंग हम बहुत मॉरल वैल्यूज का वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कई बार मॉरल सिद्धांतों का इस्तेमाल, प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं। बट ये एक्चुअल में होता क्या है, मॉरलिटी को समझने के लिए बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। आज के समय में कुछ कस्टम्स हैं, कुछ कस्टम्स मतलब किसी चीज को करने के तरीके हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जब इन सब को हम जज करते हैं, इन सब को हम पढ़ते हैं, इन सब को हम समझते हैं, तो वो मॉरलिटी में एंगेज हो रहा है। बट वहीं पे एथिक्स मतलब यहाँ पर मोर एंड मोर रीजनिंग और लॉजिक वे में हम जब चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर पा रहे हैं, उसे यहाँ पे हम एथिक्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं। एथिक्स फिलोसॉफी के एक सब ब्रांच है जहाँ पे हम डिटेल में चीजों को समझते हैं रीजनिंग और लॉजिक वे में, कि हाउ कम दिस ह्यूमन सिविलाइजेशन इज वर्किंग, हाउ कम दिस यूनिवर्स इज वर्किंग, यूनिवर्स इज वर्किंग, एपिस्टेमोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट। बट यहाँ पे हम फिलोसॉफी की एक ब्रांच के अंदर ही एथिक्स को इंगेज करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। अब इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन सेग्रीगेट समझना है तो हमें बहुत बेसिक फंडामेंटल्स पे समझना होगा, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग थॉट प्रोसेस पे समझना होगा कहीं ना कहीं। हमने यहाँ पे देखा था मॉरलिटी जो है वो हमेशा या तो रिलीजियस वे में होगी, रिलीजन्स को लेके कहीं ना कहीं होंगे, हमारे कस्टम को लेके कहीं ना कहीं होगी। कस्टम मतलब हम किसी तरीके से कैसे रिवाजों को अपनाते हैं अपनी लाइफ में, या फिर हमारे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब हमारे सिद्धांत कैसे हमारी लाइफ के अंदर, राइट, उसकी बात करेंगे कहीं ना कहीं। उनकी बात हो रही है। मॉरलिटी मतलब हमारे यहाँ पे किसकी बात हुई, हम रिलीजियस में किस तरीके से कस्टम्स को अपना रहे हैं, या फिर हम किस तरीके से प्रिंसिपल्स को अपना रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर, दैट्स व्हाट वी कॉल इन मॉरलिटी। बट एथिक्स, एथिक्स में हम कभी भी रिलीजियस और इन सब चीज़ों को इंगेज नहीं करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हम रिलीजियस इन सबको चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं एथिक्स में। एथिक्स को हम फंडामेंटली समझें। यहाँ पे हमने क्या देखा था, मोर एंड मोर क्या है यहाँ पे, रीजनिंग है और लॉजिकल, किस तरीके से हम कितना रीजनिंग और लॉजिक वे में चीजों को समझ पा रहे हैं, उसे हम एथिक्स कह रहे हैं। यहाँ पे एक और डिफरेंशिएशन को समझते हैं। यहाँ पे मॉरलिटी हमें हमेशा राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएशन करना बताएगी। अब बोलेंगे सर एथिक्स में भी हम यही पढ़ते हैं कि राइट और रॉन्ग का डिफरेंशिएशन ही तो बताता है एथिक्स। बट यहाँ पे हम इसको डिफरेंटली अगर सेग्रेट करें तो यहाँ पे हमें एथिक्स गुड और एविल के अंदर डिफरेंशिएशन क्या हो सकते हैं उसे समझाने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं, राइट। आप खुद सोच के देखिए, आज के समय में हम सही गलत में डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, बट उसी के साथ साथ में हम गुड और एविल की भी बात करते हैं जनरल पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे
मॉरलिटी जो डेवलप हो रही है वो ग्रुप ऑफ सोसाइटी के द्वारा डेवलप होती है कहीं ना कहीं। ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लोगों के द्वारा एंगेजमेंट होता है कहीं ना कहीं, उन्हीं के द्वारा इंगेज की जाती है चीजों को कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। बट एथिक्स इंडिविजुअल लाइफ में ज्यादा एंगेज करता है, या फिर हम बोलते हैं पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में एथिक्स ज्यादा इन्वॉल्व होता है, मॉरलिटी जो है वो ग्रुप ऑफ सोसाइटी को लेके ज्यादा एंगेज करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ के देखिए, ग्रुप ऑफ सोसाइटी की हमने बात की, रिलीजियस कहाँ पे आ रहा है, ग्रुप ऑफ सोसाइटी में इंक्लूड हो रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल्स, कस्टम्स, मॉरल कंडक्ट्स की बात करते हैं, वो यहाँ पे किस में इंक्लूड है, मॉरलिटी में। बट वहीं पे इंडिविजुअल लेवल पे रीजनिंग और लॉजिक हर एक पर्सन की इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंशिएशन कर सकती है कहीं ना कहीं। इसलिए आप खुद सोच के देखिए, एथिक्स हमेशा इंडिविजुअल या पर्सनल लेवल पे ज्यादा इंगेज करता है अपने आप को। यहाँ पे हमने बात करी कि ये दोनों टर्म किस तरीके से इंगेज हो रहे हैं। इंगेजमेंट मतलब कि किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे हमने समझा कि किस तरीके से ग्रुप ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल। अब अगर ग्रुप ऑफ सोसाइटी हुई तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे थिंक नहीं कर सकते, फ्रीडम नहीं होती है। यहाँ पे हमें किसी भी तरीके के थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की नो फ्रीडम है कहीं ना कहीं, नो फ्रीडम टू थिंक अपॉन इट। बट यहाँ पे एथिक्स में हमें फ्रीडम मिलती है तो थिंक अपॉन एनीथिंग, फ्रीडम ऑन सेल्फ थॉट की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे इंगेज कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं एथिक्स को। तो यहाँ पे सेल्फ लेवल पे मेरे थॉट्स जो डेवलप हो रहे हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरा जो एंगेजमेंट है वो अलग होगा, सेग्रीगेटेड होगा कहीं ना कहीं एज पर्सपेक्टिव टू अनदर वन। यहाँ पे इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे हमारे कॉमन सेंस ज्यादा एंगेज हो सकती है, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे कुछ चीज सेंस कर पा रहे हैं ना कहीं ना कहीं। यहाँ पे हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स वो समाज, सोसाइटी को लेके चल रहे हैं, तो सोसाइटी लेवल पे या ग्रुप लेवल पे हमारे कॉमन सेंस डेवलप हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ग्रुप लेवल पे किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनती है उस चीज की बात करते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं, राइट। आप खुद सोच के देखिए ये टॉपिक हमें किस तरीके से दोनों ही टर्म्स में डिफ्रेंसिएशन करने में इजी वे में मदद करें। आज के समय में अगर हम बात करें किस तरीके से ये दोनों ही चीजें सोसाइटी को रन करने में मदद कर रही है, क्यों, सोसाइटल लेवल पे भी। और अगर इंडिविजुअल लेवल पे चीजें नहीं होगी तो क्या सोसाइटी कभी डेवलप हो सकती है कहीं ना कहीं। आप खुद सोच के देखिए, क्या ये दोनों पर्सपेक्टिव आज के समय में अपनी अपनी जगह इंट्यूशंस या फिर अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करने का काम कर रहे हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज को समझिएगा कि किस तरीके से हम जब देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जो इंट्यूशंस हैं, मॉरलिटी के अंदर इंट्यूशंस, इन सब का एंगेजमेंट हो सकता है, क्योंकि वहां पे हम रीजनिंग और लॉजिक को एंगेज नहीं कर रहे हैं। बट एथिक्स के अंदर इंट्यूशंस, इन सब का एंगेजमेंट बहुत रेयरली होता है कहीं ना कहीं, या ना के बराबर ही मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों टॉपिक्स को डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं आज के समय में। डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ हम यहाँ पे इन दोनों ही पर्सपेक्टिव को सोसाइटी में इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्यों, क्योंकि हमारे मॉरल सिद्धांत जो हैं, सिद्धांत नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे, तो क्या ग्रुप ऑफ सोसाइटी कभी चल कर सकती है कहीं ना कहीं, रन कर सकती है। और हमेशा अगर मॉरलिटी पे देखा जाए, सोसाइटी में ही सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन हो, तो क्या इंडिविजुअल लाइफ कभी कोई मायने रखेगी कहीं ना कहीं। आप खुद सोच के देखिए, इंडिविजुअल लेवल के मायने अपने होते हैं कहीं ना कहीं, वो भी इंपॉर्टेंस है, और ग्रुप ऑफ सोसाइटी के अपने मायने, अपनी इंपॉर्टेंस भी है कहीं ना कहीं, राइट। तो होपफुली आपको क्लियर होगा बेसिक सी टर्म्स थी, मॉरलिटी और एथिक्स, किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंशिएशन हो सकता है आज के समय में। इन केस पेपर में अगर आपको चीजें इन्वॉल्व होती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बेटरली सेग्रीगेट कर पाएंगे कि हाँ, मॉरलिटी समथिंग डिफरेंट, एथिक्स इज समथिंग डिफरेंट, राइट। ऐसे ही हम नए लेक्चर्स, नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।